हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा ये लेक्चर आपके चैप्टर शारीरिक अर्थात डिटर्मिनेंट्स का 8th लेक्चर होने वाला है। डियर स्टूडेंट्स, इसके पहले इस चैप्टर के बिहाफ पर मैं आपको 7 लेक्चर प्रोवाइड करा चुका हूं। आई होप आप सभी लोगों ने प्रीवियस सारे लेक्चर को ज़रूर से ज़रूर देख लिया होगा। नहीं देखा होगा तो चैनल पे प्लेलिस्ट बनी हुई है। साथ ही साथ इसी लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट की लिंक भी मैं दे दे रहा हूं, आप लोग वहां से जाकर के प्रीवियस लेक्चर को देख सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में जो क्वेश्चन मैं आप सभी लोगों को सॉल्व कराने वाला हूं, पूरी उम्मीद है कि इसमें से आपके एग्जाम में कोई ना कोई क्वेश्चन ज़रूर से ज़रूर पूछा जाएगा, वो भी 5 मार्क्स में। इसलिए डियर स्टूडेंट्स, कंप्लीट लेक्चर को देखिएगा, समझिएगा और कराए गए क्वेश्चन को हमारे साथ सॉल्व करने का प्रयास करिएगा। आइए डियर स्टूडेंट्स, हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। आप सभी लोगों को पता है कि प्रीवियस लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 5 तक कवर किया था। आज के इस लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करेंगे और जहां तक हो पाएगा आपको सॉल्व कराएंगे। जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी है, आराम से स्टेप बाय स्टेप सारे टॉपिक को समझते हुए चलना है। क्वेश्चन नंबर 6 जो स्टार्ट हो रहा है डियर स्टूडेंट्स, उसके पहले लिखा है कि सिद्ध करें। मीन्स इसके बाद के जितने भी क्वेश्चन हैं सब में हमें प्रूफ करना है कुछ न कुछ, और ये प्रूफ करने वाले क्वेश्चन पेपर में जरूर से जरूर पूछे जाते हैं। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 6 हमने यहाँ लिख रखा हुआ है। एक डिटर्मिनेंट दिया है जो थर्ड ऑर्डर का है, इसको 0 के बराबर हमें प्रूफ करना है। चलिए डियर स्टूडेंट्स, इसका हम प्रूफ स्टार्ट करते हैं। प्रूफ करूंगा, साथ ही साथ आपको छोटी छोटी बातें मैं बताते हुए चलूंगा जो आपको ध्यान में रखते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करना है। उन बातों को ध्यान में रखेंगे तो कोई भी क्वेश्चन आएगा तो फिर आपको किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आप सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। अभी डियर स्टूडेंट्स, हमने लेफ्ट हैंड साइड यहाँ पर ले लिया है और इसको हम 0 के बराबर प्रूफ करेंगे। ध्यान से समझिए, जब किसी भी डिटर्मिनेंट को 0 के बराबर करना होगा तो पहला उद्देश्य आपका ये होना चाहिए कि हम किसी एक रो या किसी एक कॉलम के सारे एलिमेंट्स को 0 कर दें। कैसे? यूजिंग द प्रॉपर्टीज। नहीं पता है प्रॉपर्टीज तो भाई प्रीवियस लेक्चर को विजिट करिए, उसको देखिए, तब बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। अगर किसी एक रो या किसी एक कॉलम के सारे एलिमेंट्स 0 नहीं हो पा रहे हैं, इन दैट केस ज़्यादा से ज़्यादा 0 लाने का प्रयास करिए, या किसी 2 रो या किसी 2 कॉलम को आइडेंटिकल समान दिखाइए, क्योंकि ये भी प्रॉपर्टी है कि अगर किसी डिटर्मिनेंट के कोई 2 रो या कोई 2 कॉलम बराबर हो जाते हैं तब भी उसकी वैल्यू 0 हो जाती है। तो हमें क्या करना है, अभी ध्यान देना है कि इसमें किसी एक रो या किसी एक कॉलम में सब 0 हो जाए। अब जरा देखिए, अगर हम C1 चेंज इंटू C1 प्लस C2 प्लस C3 करें तो देखो सब कट के पहले वाले कॉलम में 0 आ जाएगा। तो हम इस प्रॉपर्टी को लगा सकते हैं। कैसे? ध्यान दो, बाई C1, ध्यान समझिए सभी लोग, बाई C1 चेंज हो रहा है किसमें? C1 प्लस C2 प्लस C3 में। मीन्स पहले कॉलम को चेंज करें। कैसे? पहले, दूसरे और तीसरे कॉलम को ऐड करके। देखिए, ऐसा करने पर आपको क्या मिलेगा, जब आप इन सब को ऐड करेंगे, देखो A से ये -A कटेगा, -B से B कटेगा, -C से C कटेगा, यहाँ 0 आ जाएगा। वही सेम प्रोसेस यहाँ भी होगी, यहाँ भी 0 आ जाएगा। वही सेम प्रोसेस यहाँ भी होगी, यहाँ भी 0 हो जाएगा। तो हमने केवल पहले कॉलम को चेंज किया तो बचा कितना हमारे पास? B - C, C - A और A - B। फिर क्या बचा? C - A, A - B, B - C। अब जरा आप ध्यान दे लीजिए, जो डिटर्मिनेंट आपके पास बचा हुआ है, इस डिटर्मिनेंट के फर्स्ट कॉलम के सारे एलिमेंट्स क्या हो गए? 0। और जब फर्स्ट कॉलम के सारे एलिमेंट्स 0 हो गए, इसका मतलब ये डिटर्मिनेंट क्या हो गया? 0 हो गया। आप यहाँ बोलेंगे सिंस C1 = 0 देयरफॉर दिस = 0। ये बराबर किसके आ जाएगा डियर स्टूडेंट? 0 के, जो कि राइट हैंड साइड के बराबर है, और यही हमें प्रूफ करना था। जरा ध्यान देखिए, ध्यान से देखिए कि ये देखने में क्वेश्चन कितना बड़ा लग रहा था, लेकिन कितना आसान क्वेश्चन है। अब इसको एक तरीके से और भी स्टूडेंट्स लगा सकते हैं। देखिए ध्यान से, मैं एक तरीके से और बताता हूँ।
सेकेंड मेथड भी आप देख लीजिए, क्योंकि कई बच्चे ये सोचते हैं कि कोई ज़रूरी है सर जो आपने ऑपरेशन किया है वही हम भी करें। नहीं, बिल्कुल ज़रूरी नहीं है, एक क्वेश्चन को कई तरीके से लगाया जा सकता है। तो जैसे हमने लेफ्ट हैंड साइड यहाँ लिया तो क्या है, a माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए, और यहाँ क्या है डियर स्टूडेंट्स, b माइनस सी, सी माइनस ए माइनस बी, सी माइनस ए, और उसके बाद है यहाँ पर a माइनस बी, फिर है b माइनस ए। ध्यान दीजिए भाई, जल्दबाजी करेंगे तो कुछ हाथ नहीं लगेगा, ठीक है ना। यहाँ केवल पढ़ाई होगी, फालतू की बातें नहीं होंगी, इसीलिए ध्यान से टॉपिक को समझिए, जिससे ये क्वेश्चन कोई पूछे आपसे कभी भी दे तो आप लगा लें। देखो डियर स्टूडेंट्स, अगर हम R1 R2 R3 जोड़ें तब भी 0 आ रहा है। देखो इसको ऐड करेंगे, B से B कटेगा, C से C कटेगा, A से A कटेगा। तो हम ये भी कह सकते हैं क्या, बाई R1 चेंज इनटू R1 प्लस R2 प्लस R3, मतलब पहले रो की जगह पर हम तीनों रो को ऐड करके लिख दें तब भी क्या आएगा, 0 आएगा। यहाँ आएगा 0, यहाँ होगा 0, यहाँ होगा 0, यहाँ आएगा b माइनस सी, सी माइनस ए माइनस बी, सी माइनस ए माइनस बी माइनस सी। अब यहाँ क्या बोलेंगे आप, सिंस R1 इक्वल टू क्या हो गया, 0, देयरफॉर इक्वल चाहे तो डिटरमिनेंट आप लिख लीजिए यहाँ पर, 0 b माइनस सी, सी माइनस ए 0, सी माइनस ए माइनस बी 0, a माइनस बी माइनस सी इक्वल टू 0, विच इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, इस दोनों तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर हमने कॉलम में ऑपरेशन अप्लाई किया है, यहाँ पर हमने रो में ऑपरेशन अप्लाई किया है। दोनों प्रोसेस बहुत ही इजी है। आई होप आपको दोनों अच्छे तरीके से समझ में आ गई होंगी। अब मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। आप सभी लोग इस क्वेश्चन को इम्पॉर्टेंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट लगा दीजिएगा भैया। जितने भी क्वेश्चन आज सॉल्व कराएंगे ना, ये सारे के सारे क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट है। ये 5 मार्क्स आपको आपके एग्जाम में दिलाएंगे, ठीक है ना, इसलिए इनको जरूर तैयार करिएगा। मैं इसको इरेज कर रहा हूं और चलूंगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज जितने भी क्वेश्चन सॉल्व होंगे सब इसी तरीके के ही क्वेश्चन हैं, ठीक है। सब में प्रूफ ही करना है। अगर आपको आ रहा है तो हमारे साथ सॉल्व करिए, नहीं आ रहा है तो उसको समझ करके तब फिर से खुद से सॉल्व करिए, लेकिन जल्दबाजी मत करिए डियर स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। ध्यान देंगे, क्वेश्चन नंबर 7 में डियर स्टूडेंट्स लिखा हुआ है 0, फिर लिखा है BA, फिर लिखा है CA, देन यहाँ लिखा है AB, और यहाँ है 0, यहाँ फिर है CB, यहाँ है AC, फिर है BC, फिर लिखा हुआ है 0। We have to prove that, हमें प्रूफ करना है 2A² B² C², ये हमें प्रूफ करना है। अब ध्यान से सुनिए, देखो हर क्वेश्चन के पीछे कुछ ना कुछ लॉजिक होता है, हर तरह के क्वेश्चन के पीछे उसी लॉजिक को आपको पकड़ के चलना है। अब जैसे देखो प्रूफ करना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसका लेफ्ट हैंड साइड तो हम लिख ही लेंगे। क्या है भाई, 0 है, BA है और CA है, फिर यहाँ पर AB है, 0 है और CB है, यहाँ AC है, फिर BC है, फिर क्या है 0 है। अब जरा ध्यान दो, क्या इसमें 0 प्रूफ करना है सर? नहीं, 0 नहीं प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करना है? 2A² B² C²। तो यहाँ हमारा उद्देश्य होता है कि जो बच रहा है वही इस डिटर्मिनेंट से कॉमन हो जाए। बात सुनिए हमारी, देखो क्वेश्चन में केवल सॉल्व नहीं कराता हूँ, हर एक क्वेश्चन को एक्सप्लेन करने का प्रयास करता हूँ कि क्या मैं सोचता हूँ, कैसे सोच करके उसको मैं सॉल्व करता हूँ। क्योंकि देखो क्वेश्चन का सलूशन तो आपको किसी गाइड में भी मिल जाएगा, कोई भी पढ़ा देगा। टीचर का काम क्या है? टीचर का काम है उसको एक्सप्लेन करना, कैसे ये मैं सोचता हूं और क्या सोच करके इसको सॉल्व करता हूं, वो लॉजिक डेवलप करना टीचर का काम है। बाकी सब कुछ आपको सॉल्यूशन के फॉर्म में मिल जाएगा। तो यहां पर जब प्रूफ करने वाला क्वेश्चन होगा तो देखना होगा क्या प्रूफ हो करना है। जो प्रूफ करना है क्या वो हमें कॉमन मिल सकता है? तो देखिए कॉमन मिलेगा। अच्छा, इसमें कॉमन करने का तरीका क्या होता है? आपको सिखाया गया है
कि डिटर्मिनेंट में किसी एक रो में कोई एलिमेंट हो या किसी एक कॉलम में, तो उसको कॉमन किया जा सकता है। तो आप यहां जरा देखो, इसके पहले रो में से आप ए कॉमन कर सकते हो, देख रहे हो, दूसरे रो में से आप बी कॉमन ले सकते हो और तीसरे रो में से आप सी कॉमन ले सकते हो। समझ में आ रहा है? तो क्या होगा, आपको यहां से ए कॉमन मिलेगा तो ए बाहर आएगा, सेकेंड रो से बी कॉमन होगा तो बी बाहर आएगा, थर्ड रो से सी कॉमन होगा तो यहां सी बाहर आएगा। तो बाहर आ जाएगा कितना, ए बी सी, यहां बचेगा 0, ए कॉमन हो चुका है बचेगा बी, ए कॉमन हो चुका है बचेगा सी, और यहां क्या बचेगा, बी कॉमन हुआ है तो ए बचेगा, यहां 0 बचेगा, बी कॉमन है तो सी बचेगा। इतनी बात समझिए। उसके बाद यहां फिर से आप देखिए, सी कॉमन हुआ है बच्चों तो कितना बचेगा, ए, और यहां सी कॉमन हुआ है तो बचेगा कितना, बी, और यहां पर तो 0 ही रहेगा। इतनी बात सबको समझ में आ गई होगी। अब जरा आप ध्यान दें तो फिर से पहले कॉलम में ए कॉमन है, दूसरे कॉलम में बी कॉमन है और तीसरे कॉलम में सी कॉमन है, तो फिर से ए बी सी कॉमन हो जाएगा। फिर से ए बी सी कॉमन होगा तो यहाँ क्या आएगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, यहाँ बचा 0, यहाँ बचा डियर स्टूडेंट्स 1 और यहाँ बचा 1, यहाँ बी कॉमन हुआ तो बचा 1, यहाँ 0, यहाँ भी बचा 1, यहाँ 1 बचा और 0 बचा। अब हम इसको एक्सपेंड कर सकते हैं। एक्सपेंड करने के पहले अगर आप C1 माइनस C2 कर दें तो यहाँ भी 0 हो जाए, तब एक्सपेंड करें तो ज़्यादा आसान हो जाएगा। चलिए कर सकते हैं। क्या करेंगे, हम एक ऑपरेशन लगाएंगे, C2 चेंज इंटू C2 माइनस C3। यहाँ पर आप R1 चेंज इंटू R1 माइनस R2 भी कर सकते, क्योंकि R1 में से R2 माइनस करोगे तो यहाँ 0 आ जाएगा। अब ये ऑपरेशन जब आप करेंगे तो क्या बचेगा, जरा देखिए, बचेगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, 0 1 1 रहेगा ही। यहाँ C2 माइनस C3 कर रहे हैं तो यहाँ 0 आ जाएगा, यहाँ -1, यहाँ 1 रहेगा और यहाँ 1 1 0 जो था वो रहना ही है। ठीक है, तो फाइनली आपके पास क्या बचा रहा, जरा देख लो। आपके पास बचा है डियर स्टूडेंट्स ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, डिटर्मिनेंट बची है 0 1 और 1, 0 -1 और क्या है 1 है, फिर 1 1 और 0 है। ये आप लोग देखिए, अब आसानी से हम इसको एक्सपेंड कर सकते हैं अलोंग फर्स्ट रो। यहाँ लिख सकता हूं मैं एक्सपेंडिंग, ध्यान देना, एक्सपेंडिंग अलोंग R1। ठीक है, तो क्या होगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, इनका मतलब नहीं है 1 लिखना है, 1 भी लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, लिख लीजिए 1 जिस और इस कॉलम में छोड़ दो, यहाँ 1 हो जाएगा और ये माइनस इसके साथ तो +1 हो जाएगा। तो फाइनली क्या बचेगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर इंटू में 2, फाइनल आएगा 2a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। और यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था। आप लिख सकते हैं हैंस प्रूव्ड। बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से समझ लीजिएगा और इसको तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, देखो जब भी हम किसी चीज़ को पढ़ें तो कोशिश करें कि वो तुरंत का तुरंत हमारा तैयार हो जाए। बाद में तैयार करेंगे, रिवीजन करेंगे, ऐसा काम नहीं करना। टॉपिक को तुरंत समझना है और तुरंत से तुरंत उसको तैयार करना है। इसको मैं इरेज करके चल रहा हूँ डियर स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, ध्यान से समझते चलना। प्रॉपर्टीज वाले क्वेश्चंस ही एग्जाम में पूछे जाते हैं ज़्यादातर, और क्रेमर मेथड से क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आता है, जो कि अगली एक्सरसाइज में है। ठीक है, आपको ये जरूर लग रहा होगा कि काफ़ी ज़्यादा लेक्चर्स हो रहे हैं फर्स्ट चैप्टर के, लेकिन जब सही से पढ़ेंगे और सारे क्वेश्चन डियर स्टूडेंट सॉल्व करेंगे तो जाहिर सी बात है कि समय तो लगना ही लगना है। ठीक है, इसलिए बिल्कुल आप पेशेंस के साथ टॉपिक को समझते चलिए, भागना नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8 है यक्स ए, फिर यक्स ए एक्स इक्वल टू यक्स प्लस 2a यक्स माइनस a का होल स्क्वायर। ठीक, ये है। अब जरा ध्यान दें, इसको हमें प्रूफ करना है। ठीक है,
अब यहां पर भी वही लॉजिक देखिए, प्रूफ देखिए जरा ध्यान से। प्रूफ में आपको क्या चाहिए, x प्लस 2a चाहिए और x माइनस a का होल स्क्वायर चाहिए। दोनों चीजें कॉमन लेने का प्रयास करिए। देखिए यहां क्या बच रहा है, x a x a x। अब आप देखो क्या करने पर आपको x प्लस 2a कॉमन हो सकता है। r1 चेंज इंटू r1 प्लस r2 प्लस r3 करें तो इनको तीनों को जोड़ने पर x प्लस 2a यहां भी आएगा, x प्लस 2a यहां भी आएगा, x प्लस 2a यहां भी आएगा। r1 चेंज इंटू r1 प्लस r2 प्लस r3 करो या c1 चेंज इंटू c1 प्लस c2 प्लस c3 करो, तीनों केस में x प्लस 2a आपको कॉमन मिल जाएगा। तो हम क्या करेंगे, यहां करेंगे r1 चेंज इंटू r1 प्लस r2 प्लस r3। जब आप इसको करेंगे ऐसा तो यहां पे ऐड करने पर आएगा x प्लस 2a, इसको ऐड करेंगे तो क्या आएगा x प्लस 2a, इसको ऐड करेंगे तो कितना आएगा x प्लस 2a। यहां आएगा a x a और x। इतनी बात सबको समझ में आई होगी, केवल प्रॉपर्टीज का यूज हो रहा है। अब आप देखेंगे तो इसके जो फर्स्ट रो है, ध्यान दीजिए हमारी बात को, ये जो फर्स्ट रो है डियर स्टूडेंट्स, इस फर्स्ट रो में x प्लस 2a आपको कॉमन मिल जाएगा। तो x प्लस 2a आप क्या करिए, कॉमन कर लीजिए। कॉमन कर लिया तो बचा कितना आपके पास यहाँ 1a और a, ठीक है। और क्या बचा यहाँ पर आपके पास 1 बचा, x बचा और a बचा। यहाँ पर 1 बचा, a बचा और कितना बचा, x बचा, ठीक है। अब जरा ध्यान दो, अब हमें क्या चाहिए, x माइनस a चाहिए। क्या चाहिए, x माइनस a चाहिए। तो अगर हम c1 चेंज इंटू c1 माइनस c2 कर दे, c2 चेंज इंटू c2 माइनस c3 करें तो x माइनस a कॉमन हमें मिल जाएगा। तो अब मैं क्या करने वाला हूं, जरा ये देखिए, करने वाला हूं c1 चेंज इंटू c1 माइनस c2 एंड c2 चेंज इंटू c2 माइनस c3, ये मैं करने वाला हूं। तो यहां पर आपके पास क्या बचा है, x प्लस 2a, इसको हम लिखे ही रहेंगे। अब यहां 1 में से 1 माइनस होगा तो 0, a में से x माइनस होगा, यहां a माइनस x यहां पर हम लिखेंगे। यहां पर भी क्या आ जाएगा डियर स्टूडेंट, 0 आ जाएगा। फिर यहां माइनस करेंगे तो 0 आएगा, यहां आएगा आपको x माइनस a मिलेगा और यहां आपको a माइनस x मिलेगा, ध्यान समझिए। और यहां पर 1a और x जो था वो आपके पास बचा रहेगा। अब जरा ध्यान से समझें, दिस इक्वल टू x प्लस 2a तो हमारे पास बचा ही है। अब इस पहले कॉलम से हम x माइनस a कॉमन ले सकते हैं, जरा ध्यान दो, x माइनस a हम कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। और यहां से भी हम दूसरे कॉलम में से भी x माइनस a कॉमन ले सकते हैं। ऐसा करने पर बचेगा क्या, जरा ये देखो, यहाँ 0, यहाँ a माइनस x था, x माइनस a कॉमन लिए हो तो यहाँ -1 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ 0 ही रहेगा, यहाँ 0, यहाँ x माइनस a, यहाँ a माइनस x कॉमन लिए हो तो यहाँ -1 बचेगा, 1a और x यहाँ पर बचा रह जाएगा, ठीक। इतनी बातें आप सब लोगों को अब समझ में आ गई होंगी, ठीक है। अब हमें जो प्रूफ करना है उसके हम बहुत ही करीब लगभग आ चुके हैं। अब हम क्या करें, पहले रो के रिस्पेक्ट में इसको एक्सपेंड कर दें। यहां क्या लिखेंगे, एक्सपेंडिंग अलोंग R1, ठीक है। क्या बचेगा, x प्लस 2a, यहां x माइनस a का होल स्क्वायर, 1 लिख लीजिए यहाँ पर, इन 1 जिस रो जिस कॉलम में है उसको छोड़ दीजिए, यहाँ 1 आएगा, माइनस में 0, कुल मिला के ये 1 हुआ। और फाइनली आपको मिल कितना गया, x प्लस 2a इंटू x माइनस a का होल स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड। बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया, ध्यान दे लीजिएगा। कितनी आसानी से क्वेश्चंस को हम आपको प्रूफ करके दिखा रहे हैं। हर एक स्टेप पर हम डिस्कशन भी करते हुए चल रहे हैं कि आपको एक्चुअल में करना क्या है।
किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है ये हम आपको बताते हुए चल रहे हैं। तो उम्मीद कर रहा हूं कि आपको चीज़ें अच्छे तरीके से समझ में आ रही होंगी और आप इसको नोट करते हुए चल रहे हैं। एक बात और डियर स्टूडेंट्स, अगर सच में जो आपको हम पढ़ा रहे हैं ये समझ में आ रहा है तो एक छोटा सा काम आपको करना है। डेली जब क्लास लाइव प्रीमियर हो तो अपने दोस्तों के साथ क्लास को ज़रूर से ज़रूर शेयर कर दीजिए। मेरी बस इतनी इच्छा है कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स की हेल्प हम फ्री में कर सकें, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक हम पहुंच सकें, और वो काम केवल आप ही कर सकते हैं, केवल और केवल आप ही कर सकते हैं। ठीक है, और अब लगभग आपको भरोसा भी हो रहा होगा क्योंकि आज 8th लेक्चर ये हो रहा है और पहला एक्सरसाइज को इतने अच्छे से मैं आपको सिखा रहा हूँ कि किसी प्रकार की कोई समस्या बन नहीं रही होगी। जितने लोग अभी लेक्चर को देख रहे हैं इसमें से हमारे कितने स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने फेयर कॉपी बना ली है और एक तरफ से क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए चल रहे हैं, ज़रा मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। इसमें भी प्रूफ ही करना है बच्चों। देखो क्या है, a + b + 2c, c a है, उसके बाद b + c + 2a है, अगेन a है, फिर लिखा हुआ है b c + a + ab। प्रूफ क्या करना है, इक्वल टू 2a + b + c का होल क्यूब। ये बच्चों हमें प्रूफ करना है। ठीक है, अब तो आपको कुछ आइडिया लग गया होगा कि हमको किस तरीके से काम करना है। जरा हम लेफ्ट हैंड साइड इसका लेते हैं और इसको लिखते हैं एक बार। क्या लिखा है, a + b + 2c। जल्दबाजी नहीं भाई, अच्छे से समझ जाए। मेरा उद्देश्य है कि मैं एक क्वेश्चन सॉल्व कराऊं तो उस तरह के जितने क्वेश्चंस आए पेपर में, कोई भी आए तो बच्चे उसको सॉल्व कर सकें। एक क्वेश्चन करा करके उस एक पर्टिकुलर क्वेश्चन को तैयार कराना मेरा उद्देश्य नहीं रहता है। मेरा उद्देश्य क्या है बच्चों, मेरा उद्देश्य ये है कि हम एक बार में कई सारे क्वेश्चंस आप सब लोगों को तैयार करा दें। यहाँ पर भाई 2c है, यहाँ 2a है, और यहाँ लास्ट में जहाँ हमने ab लिखा हुआ है यहाँ पर 2b है। ठीक है, वही मैं सोचा, यहाँ 2b है तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 2b। इस तरीके से दिया गया है। अब जरा ध्यान दो कि जो डियर स्टूडेंट्स आपको प्रूफ करना है, ध्यान दीजिएगा, जो आपको प्रूफ करना है उसमें a + b + c का होल क्यूब आ रहा है और 2 आ रहा है, तो जाहिर सी बात है कि a + b + c कॉमन होना चाहिए। अब जरा ध्यान दो, अगर हम r1 चेंज इनटू r1 + r2 कर दें, r1 + r2 + r3 कर दें, मुझे लग रहा है मैं क्वेश्चन गलत नोट कर दिया हूँ। c यहाँ पर 2 बार a है, ठीक है, यहाँ पर b है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम c1 चेंज इनटू c1 + c2 + c3 कर दें तो यहाँ 2a + 2b + 2c, यहाँ 2a + 2b + 2c, यहाँ भी 2a + 2b + 2c रहेगा और वो कॉमन मिल जाएगा। तो हम क्या करने वाले हैं, c1 चेंज इनटू c1 + c2 + c3। ऐसा आप करेंगे तो देखो क्या मिलेगा। यहाँ पर सब 2 बार आएंगे तो आएगा 2a + b + c, ये जुड़ेगा, यहाँ आएगा 2a + b + c। इसको ऐड करेंगे तो यहाँ भी कितना आएगा, 2a + b + c आपको मिल जाएगा। ठीक है, और यहाँ क्या रहेगा, वही a b + c प्लस में कितना 2a और a, यहाँ पर b और क्या डियर स्टूडेंट्स b, और क्या रहेगा यहाँ पर, और यहाँ पर आपके पास रहेगा c + a + 2b। चला देखिए, अब पहला जो हमारा क्या है कॉलम है, इसमें ये चीज़ कॉमन मिल जाएगी। जब ये चीज़ कॉमन मिल जाएगी तो हमें मिलेगा क्या, जरा उसको हम यहाँ लिख लेते हैं। क्या मिलेगा भाई, 2a + b + c आपको कॉमन मिलेगा।
यहाँ बचेगा आपके पास 1 1 एंड 1, और यहाँ क्या बचेगा ए बी प्लस सी प्लस 2a, और यहाँ क्या बचेगा बच्चों a, ठीक। और उसके बाद फिर यहाँ पर आपके पास क्या बचेगा b, है ना, b, और यहाँ भी क्या बचेगा b c प्लस a प्लस 2b, ये आपको यहाँ पर मिलेगा। अभी आपको a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर और चाहिए। अब हम लोग करें क्या, अगर बच्चों हम इस R3 को एक बार R1 से माइनस करें, एक बार R2 से माइनस करें, तो यहाँ 0 होगा और यहाँ जो है a प्लस बी प्लस सी बचेगा और वो फिर कॉमन हो जाएगा, और उसके बाद हमारा एक्सपेंशन करना आसान हो जाएगा। तो देखिए हम क्या करेंगे आगे, अगला स्टेप है बाई R1 चेंज इनटू R1 माइनस R3 एंड R2 आल्सो चेंज इनटू R2 माइनस R3, ठीक। अब क्या होगा देखिए, यहां पर आप 2a प्लस बी प्लस सी लिखे रहेंगे, और यहां जब माइनस करेंगे R3 को, बच्चों यहां 0 आएगा, ध्यान समझते चलना, यहां 0 आ जाएगा, और यहां a से a माइनस होगा, यहां भी 0 आ जाएगा। यहां जब माइनस होगा तो आएगा कितना, माइनस में माइनस कॉमन ले लेंगे तो माइनस में a प्लस बी प्लस सी यहाँ बचेगा, क्योंकि माइनस सी माइनस a फिर माइनस बी बचेगा, तो माइनस हमने कॉमन ले लिया। अब उसके बाद फिर R2 में से भी R3 माइनस करना है, तो यहाँ भी कितना आ जाएगा 0, यहाँ माइनस करो कितना आएगा a प्लस बी प्लस सी आएगा, और यहाँ माइनस करोगे, ठीक है, यहाँ माइनस करोगे तो यहाँ भी आएगा क्या माइनस a प्लस बी प्लस सी, यहाँ भी आपको मिलेगा। बाकी ये आपका 1 है, a है, c प्लस a प्लस 2b है बच्चों, ये आपके पास बचा ही रह जाएगा। क्लियर। अब आप देखेंगे तो कहीं से कुछ कॉमन मिलेगा। देखो इस पहले वाले रो से आप a प्लस बी प्लस सी कॉमन ले सकते हैं, तो एक आएगा यहाँ, तो आ जाएगा a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, और दूसरे वाले रो से भी आप कॉमन ले सकते हैं, तो एक इसमें से एक इसमें से, तो यहाँ हो गया क्यूब, और यहाँ बचा कितना 0 0 1 यहाँ बचा, यहाँ 0 बचा, और यहाँ भैया -1 बचेगा, यहाँ +1 बचेगा, और यहाँ भी क्या बचेगा -1 बचेगा, और यहाँ 1a हो गया, c प्लस a प्लस 2b हो गया। अब देखो आराम से आप एक्सपेंड कर सकते हैं। कैसे एक्सपेंड कर सकते हैं, आप जो है किसी एक रो या किसी एक कॉलम के रिस्पेक्ट में एक्सपेंड कर दीजिए। तो पहले कॉलम के रिस्पेक्ट में एक्सपेंड कर दे रहा हूं, तो 2a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब, 1 लेंगे यहाँ पर हम, 1 जिस रो जिस कॉलम में है छोड़ेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा, इसको करेंगे तो माइनस माइनस +1 हो जाएगा। फाइनल आंसर आपको जो मिलेगा वो 2a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब मिलेगा, जो कि राइट हैंड साइड के डियर स्टूडेंट्स क्या है इक्वल है, और यही आपको इसमें प्रूफ करना था। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन ये भी है। आपने देखा अगर हम प्रॉपर्टीज का यूज ना करें तो बिना प्रॉपर्टीज का यूज किए हुए डियर स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा टफ हो जाएंगे। प्रॉपर्टीज का यूज करने पर ही ये क्वेश्चन प्रूफ हो पाते हैं, इसीलिए इन क्वेश्चंस की अपनी अलग उपयोगिता है, इसीलिए हर वर्ष ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। नोट कर लिए होंगे आप सभी लोग इसको, हम इसको जरा इरेज करते हैं। ध्यान से समझते चलना डियर स्टूडेंट्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर आप सभी लोगों को मैं प्रोवाइड करा रहा हूं और अच्छे अच्छे क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूं। देखो ध्यान हमेशा इस बात का दीजिए कि मेरा फोकस इस बात पर है कि हम देखो क्वेश्चन मत गिनिए कितना क्वेश्चन कराया गया, आपको ये सोचना है कि सर ने क्या क्या बातें आज बताई हैं, किस तरीके से हम क्वेश्चन को प्रूफ करते हैं, तो उस तरीके से आप और भी क्वेश्चन कर पाएंगे। बिना सेल्फ स्टडी के कोई भी काम नहीं हो पाएगा। अगर आप सोचें कि कोई टीचर आपको सारा क्वेश्चन सॉल्व करा दे और आपकी प्रिपरेशन बेहतरीन हो जाए तो मुमकिन ही नहीं है। आप देखेंगे आपको अच्छा बहुत लगेगा, अरे सर ने आज तो 2 घंटे पढ़ाया, 3 घंटे पढ़ाया, उससे कुछ नहीं होने वाला है। जब तक आप खुद से क्वेश्चन को नहीं सॉल्व करेंगे
तब तक कोई फायदा नहीं मिलेगा। तो हम आपको जो आधे घंटे की क्लास करते हैं वो लगातार क्लास करते हैं, वो पूरी 1 घंटे क्लास के बराबर होती है। अगर वही क्लास ऑफलाइन क्लास में होना तो वो 1 घंटे की क्लास हो जाए, क्योंकि उसमें और भी चीजें होती हैं। लेकिन यहाँ पर केवल और केवल पढ़ाई होती है। तो जो ये आधे घंटे हम पढ़ाते हैं आपको 35 मिनट 40 मिनट, लेक्चर थोड़ा बहुत आगे पीछे हो जाता है, हो सकता है 1-2 मिनट आधे घंटे से कम भी हो जाए। मेरा एक टारगेट रहता है कि आज के इस लेक्चर में इतनी चीजें हमें बच्चों को सिखा देनी है, इतना क्वेश्चन सॉल्व करा देना है। मेरा ये उद्देश्य बिल्कुल नहीं रहता है। मेरा उद्देश्य है कि मुझे आज इन कंसेप्ट को अपने स्टूडेंट्स को सिखा देना है। अगर ये कंसेप्ट वो सीख जाएंगे तो इसके बिहाफ पर बहुत सारे क्वेश्चन वो खुद ब खुद सॉल्व कर लेंगे। ये मेरा उद्देश्य होता है। इस चीज को आप लोग फील करेंगे, समझेंगे और खुद से सॉल्व करेंगे टॉपिक को, क्वेश्चन को। तो उसके बिहाफ पर मैं 5 क्वेश्चन कराऊंगा, आप 25 लगा लेंगे। नहीं तो हम 25 क्वेश्चन कराएंगे और आप एक भी नहीं कर पाएंगे, तो उससे कोई फायदा नहीं होगा। मेरी बात को आप लोग समझ पा रहे होंगे। अब जरा देखिए डियर स्टूडेंट्स, हमने क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 और 9 आपको सॉल्व कराया। क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में यहां ऑलरेडी हिंट दिया गया है, तो उस हिंट को जरा आप ध्यान में देते हुए क्वेश्चन को प्रूफ करने का प्रयास करेंगे तो आसानी से आप प्रूफ कर पाएंगे। ऐसे ही जैसा भी हमने क्वेश्चन नंबर 9 आपको प्रूफ कराया, वैसे ही क्वेश्चन नंबर 11 है आपकी बुक में, इसको आपको करना है। तो क्वेश्चन नंबर 10 एंड 11 ध्यान दो। क्वेश्चन नंबर 10 एंड 11, ठीक है, ये कहां से? फ्रॉम एक्सरसाइज 1.1 सार्थक पब्लिकेशन, ठीक है, सार्थक पब्लिकेशन की बुक का ये 2 क्वेश्चन आज का टास्क रहेगा आप सभी लोगों का। इन दोनों क्वेश्चंस को आप सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएंगे कि हाँ सर हमारा हो गया या नहीं हो पाया, बताएंगे। हो सकता है कुछ लोगों के पास बुक ना हो, तो मैं पीडीएफ आज इसकी पीडीएफ बना करके टेलीग्राम पे सेंड कर दूंगा। टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन किए हो तो ज्वाइन कर लो। टेलीग्राम पे जाकर के सर्च करो डीडी मैथमेटिकल सॉल्यूशन, आपको अपना टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। मैं कोशिश करूंगा कि इस लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक दे दूं, आप लोग वहां से भी ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पर ये पूरी भेज दूंगा और बाकी मैं क्वेश्चन भी जरा लिख देता हूं, कितना समय लगेगा। क्वेश्चन नंबर 10 जो यहां पर दिया गया है वो है डियर स्टूडेंट, जरा देखो। क्वेश्चन है a² + 1 AB, ठीक है, और AC। फिर लिखा हुआ है AB, B² + 1 और BC। यहाँ लिखा है AC, BC, C² + 1। इक्वल प्रूफ करना है 1 + A² + B² + C² के। इसका हिंट भी यहाँ पर दिया गया है, वो आपको बुक में देखने के लिए मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 11 जो है उसमें क्या प्रूफ करना है वो भी देख लो। A - B - C, 2B है और 2C है, ठीक है। और यहाँ कितना है 2A, B - C - A, और यहाँ है 2C, 2A, 2B, C - A - B इक्वल टू A + B + C का होल क्यूब, ठीक है। ये दोनों क्वेश्चंस हैं जो प्रूफ करने हैं यूजिंग प्रॉपर्टीज। क्या भैया? यूजिंग प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज का यूज करके इसको आपको प्रूफ करना है। याद रखना, बिना प्रॉपर्टी इसको आप लगा भी नहीं पाएंगे। अगर आपने इसको डायरेक्ट एक्सपेंड करने की गलती करी तो यह आपको परेशान कर देगा। मैं ये नहीं कहता हूं कि रिजल्ट नहीं आएगा, लेकिन बहुत कम चांस है कि आप रिजल्ट लेकर के आ पाएंगे, कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा हो जाता है। कैसे करना है? प्रॉपर्टी का यूज करते हुए करना है। आज के इस लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 11 तक पहुंच गए हैं। नेक्स्ट लेक्चर में बचे हुए जो क्वेश्चंस हैं लगभग सारे क्वेश्चन को हम सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। लेकिन इसमें क्वेश्चन डियर स्टूडेंट जो है वो 26 तक है। कहाँ तक है? 26 तक है। तो थोड़ा अभी मान के चलिए कि 2-3 लेक्चर और भी हो सकता है। नंबर ऑफ लेक्चर्स की टेंशन मत लीजिए, समझ में कितना आ रहा है इस बात पे फोकस करिए। अभी तो आप रिजल्ट का भी इंतजार कर रहे हैं। उम्मीद करता हूं कि आज के इस लेक्चर को आपने एंजॉय किया होगा। जितनी भी चीजें मैंने आपको यहाँ सिखाने का प्रयास किया है वो सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। अगर कहीं पर किसी प्रकार का कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। लेक्चर को
लास्ट तक देखा है, आपने पसंद किया है, आपको समझ आया है और अभी तक आपने लेक्चर को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दो, कमेंट सेक्शन में प्यारा सा कमेंट करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और चैनल पे नए हो, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो इस तरह के लेक्चर्स को प्राप्त करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर करिए। बाकी डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ, नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक लिए शानदार रहिए और पढ़ते रहिए।